आज बताएंगे टैली में भैट कैसे हम लोग ऐड करते हैं, भैट कैसे लगाते हैं। भैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। अगर कोई सामान को हम लोग एक ही अगर कंपनी भी बिहार का है और कस्टमर और सप्लायर जो है वो भी सेम स्टेट का है, उस टाइम में हमारा भैट लगता है। जैसे कोई सामान को हम लोग खरीदे सप्लायर से 1000 में, अगर वो 5% है भैट है, तो 50 रुपया हमें टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ेगा। और वैसे ही अगर हम लोग अगर हम लोग सामान किसी को बेचते हैं 1000 का, अगर 5% है तो 50 रुपया हमें एक्स्ट्रा कस्टमर को देना पड़ेगा, वो जो कि टैक्स रहेगा। तो भैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये सेल्स या परचेज में लगता है, ठीक है। एक्चुअली अभी तो ये सब के बदले जीएसटी लगता है, पहले भैट भी लगता है। बहुत सारे दूसरे कंट्री में अभी भी भैट लगता है। तो पहले हम लोग भैट कैसे लगाते हैं, इसके लिए सबसे पहले कंपनी बनाएंगे। इसके लिए अल्ट F3 करेंगे और कंपनी क्रिएट करते हैं रामानुजम भैट प्राइवेट लिमिटेड। ये स्टेट बिहार दे देते हैं और कंट्रोल A कर दिया, ताकि ये सब हमारा ऑप्शनल है, भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग सबसे पहले प्रेस F11 करेंगे और यहाँ पे स्टेचुअरी एंड टैक्सेशन पार्ट में जाएंगे और यहाँ पे हमारा यस करते हैं और सेट अल्टर भैट डिटेल्स को नो रखते हैं और TDS को नो करते हैं और एक्सेप्ट कर लिए। बैक अकाउंट इन्फो। सबसे पहले हम लोग लेजर्स बनाएंगे। हमारा सबसे पहले रहेगा परचेज। ये परचेज अकाउंट में आएगा, यस। इन्वेंट्री वैल्यूज आर यस रखेंगे। कॉस्ट सेंटर आ रहा है तो कॉस्ट सेंटर को हम लोग अनेबल कर देते हैं। इसके लिए अकाउंटिंग फीचर में जाके मेंटेन कॉस्ट सेंटर को नो कर दे रहे हैं, कंट्रोल A कर दिए। हमारा यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भैट CST अप्लीकेबल करना है। सेट अल्टर भैट डिटेल्स को नो ही रखेंगे। परचेज हो गया। फिर करेंगे सेल्स अकाउंट और यस अप्लीकेबल, इसको सेट अल्टर भैट डिटेल्स को नो रखेंगे। एक कस्टमर बनाएंगे, ये हमारा सन्ड्री डेबिटर में आएगा और मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस कर दी, एक्सेप्ट। अब हमने बना लिया है कस्टमर, परचेज, सेल। अब एक और बनाना है जिससे हम लोग सामान खरीदेंगे, उसको बोल देंगे सप्लायर। नाम भी कुछ कंपनी का डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डाल देते हैं सप्लायर। ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है जिससे हम लोग सामान खरीद रहे हैं ऑन क्रेडिट पे। यस किए, एक्सेप्ट। नेक्स्ट में हमारा क्या आएगा, कोई सामान हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने राइस ही ले लिया, राइस। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान देना है, सो जब ग्रुप बनाएंगे स्टॉक ग्रुप राइस, यहाँ पे हमें भैट डिटेल्स को यस करना है। और यहाँ पे मान लिया मैंने 9% है, तो मैंने 9% दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया, राइट। अब बैक गए। अब हम लोग जाएंगे स्टॉक कैटेगरी में। स्टॉक कैटेगरी में हमारा है इंडिया गेट, यूनिट ऑफ मेजर केजी, किलो, ग्राम, गोदाम, पेला। लास्ट में हम लोग स्टॉक आइटम बनाएंगे इंडिया, ये बासमती, राइस ले लिया, इंडिया गेट ले लिया, केजी।
बाकी को वैट अप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर वैट डिटेल्स। अब हम लोग कुछ सामान खरीदेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और अभी हमें सामान खरीदना है, इसलिए हम लोग परचेज मोड पे गए। बिल नंबर दे दिए, सेल्स नंबर 01 अप्रैल, 1 अप्रैल को हम लोग सामान खरीदना है, किससे? सप्लायर से। परचेज किया मैंने, इंडिया गेट। क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं 1000 kg और रेट ले लिया मैंने 120 रुपये। अब एक पॉइंट देखने को है, सो फर्स्ट रो हमारा आइटम के लिए है तो सेकेंड रो भी हमारा आइटम के लिए रहता है। अगर हमें एक से ज़्यादा आइटम है तो सेकेंड रो भी आइटम के लिए रहेगा। एक रो छोड़ने के बाद हमारा ये आएगा परचेज, लेकिन हमने यहाँ पे एक वैट लेजर नहीं बनाया तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी वैट लेजर बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Alt C करेंगे और यहाँ पे एक लेजर बना रहे हैं वैट। ये किसके अंडर में आएगा? ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंडर में आएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हमारा वैट, यानी वैट, और वहाँ पे जो मैंने 9% लिया था तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 9% परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन लेना है, एक्सेप्ट। अब ये देख रहे हैं हमारा यहाँ पे 9% वैट शो करने लगा। 1,20,000 का है, 9% 10,800। यहाँ यस कर देंगे और यहाँ लिख देंगे परचेजिंग। ये नरेशन है, ये ऑप्शनल है, अगर मन हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं। परचेजिंग राइस फ्रॉम कस्टमर ऑन वैट @ 9%। ये परसेंटेज हमारे हिसाब से नहीं होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट हमारा सेलेक्ट करता है। इसको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम लोग जाके देखते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पे देख रहे हैं हमारा करेंट लाइबिलिटीज़ दिखला रहा है। सैलरी क्रेडिटर को 1,30,000 रुपया देना है और एक ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी है 10,800, राइट। अब दूसरा है करेंट एसेट्स, हमारा क्लोजिंग स्टॉक में दिखला रहा है राइस 1,20,000 वैल्यू का हमारे पास गोडाउन्स में सामान है। हम लोग स्टॉक समरी में भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिखला रहा है इनवर्स 1 अप्रैल को 1,000 kg है, 1,20,000 का हमने सामान खरीदा है कस्टमर से, इनवर्स हुआ है। अभी हमने सेल नहीं किया है इसलिए आउटवर्स का जो कॉलम है वो ब्लैंक्स है, तो ये 0 है, तो इनवर्स हुआ है 1,000, आउटवर्स कुछ नहीं हुआ है, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे को 1,000 शो कर रहा है। हम लोग ग्राफ में भी ये शो कर रहा है यहाँ पे कितना हमारा परचेज हुआ है 1,000 kg। बैक कर। अब हम लोग क्या करेंगे, सामान को सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए हम या तो हम लोग प्रेस F8 करेंगे या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सेल भी मैं उसी डेट को कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2022 को। रेफरेंस नंबर सेल 01। अब हम लोग किसको सामान बेच रहे हैं, कस्टमर को खरीदेंगे कस्टमर, और ये सेल्स कर रहे हैं इंडिया गेट बासमती राइस बेला, ये 990, रेट 150, मैंने 120 रुपया लिया था, खरीदा था, 1,4850 हो गया है। अब स्पेस देंगे, यहाँ पे वैट आ जाएगा, हमारा आ गया 13,365 रुपया हमारा वैट लग रहा है 1,48,500 में। यहाँ लिख देते हैं सोल्ड राइस टू कस्टमर @ 9%। एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग देखते हैं डे बुक में, डिस्प्ले बुक में हमने एक सप्लायर को परचेज किया है और कस्टमर को सेल किया है। अब हम लोग बैलेंस शीट में भी जाके देख सकते हैं, हमारे को लाइबिलिटीज है 1,33,000 रुपया, जिसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस को 2,565 रुपया है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग वैट को देखेंगे। एक्चुअली हमने जब सामान को बेचा था तो 10,800 रुपया मैंने सप्लायर को पैसा दिया है एज ए टैक्स में,
और लिया है 13,365। तो अगर हम लोग अगर इसको माइनस करें तो 2,565 रुपया हमारा क्रेडिट है। मीन्स कंपनी को पेमेंट करना है वैट को, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2,565 रुपये। CR है, मीन्स कंपनी पर ये लाइबिलिटीज है, ये पे करना होगा वैट को। बैठ गए। और सन्ड्री क्रेडिटर से हमने सामान खरीदा है, इसलिए ये शो कर रहा है 1,30,800 रुपया। और यहाँ पे करेंट एसेट्स का बात करें तो यहाँ पे हमारा सन्ड्री डेबिटर को पैसे लेना है 1,61,865 रुपया। और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हुआ जो हमारे स्टॉक में इतना का सामान बच गया है तो 1,200। तो ये अगर दोनों को अगर जोड़े तो 1,63,065 रुपया हमें प्लस में है। और हमें परचेज पेमेंट करना है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 1,20,000 रुपया का हमने परचेज किया है और 1,49,700 का सेल और स्टॉक का है तो वो प्लस में है। माइनस अगर करेंगे तो 29,700 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दिखला रहा है, प्रॉफिट में प्रॉफिट। बैक गए। बैक करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, पैसे लेना है। तो पैसे लेना है किससे लेंगे, कस्टमर से। पहले हम लोग पैसा लेते हैं क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं है इसलिए रिसिप्ट कर रहे हैं। रिसिप्ट डेट दे देते हैं 1/5/22 क्योंकि हमने 1 अप्रैल को खरीदा और बेचा भी था। अब 1 मई को हम लोग पैसा ले रहे हैं, किससे लेंगे, कस्टमर को। दिखला रहा है सो 1,61,865 रुपया। कैश में हमने पैसा ले लिया, यहाँ लिख दे सकते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। जब भी कंपनी पैसा लेगा तो वो रिसिप्ट मोड में, और किसी को भी पैसा देगा वो पेमेंट मोड में होगा। कस्टमर, ये हमारा नरेशन ऑप्शनल है। हमने पैसा ले लिया, अब पैसा देने का बारी है तो पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट में हमारा है, किसको पेमेंट करना है, सप्लायर को। ये हमें 1,30,800 कैश में हमने पैसा ये सप्लायर को दे दिया। तो कैश पेमेंट टू सप्लायर। अब हमें अगर हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट तो यहाँ पे हमें दिख रहा है तो करंट लायबिलिटीज अभी भी कंपनी को क्रेडिट है 2,565 जो कि टैक्स एज ए टैक्स हमें पे करना है। तो 2,565 है, उसके लिए हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और पेमेंट कर देंगे इसको। ये हम लोग पेमेंट वैट अकाउंट में कर दे रहे हैं 2,565 रुपया और कैश में कर रहे हैं। और यहाँ पे एक स्टेट पेमेंट आएगा, ये इसमें जाएंगे पेमेंट 1 अप्रैल 30। यहाँ पे हम लोग दे देंगे 1/5/22 रेगुलर अल्टी करेंगे। अगर हम लोग पेमेंट देख रहे हैं तो इसका हमारा प्रिंट आउट आ जाएगा इस प्रकार से। ये फॉर्म चालान फॉर्म के रूप में यहाँ पे हमारा दिखला रहा है 2,565 हमने पेमेंट कर दिया है। ये हमारा चालान फॉर्म में आ जाएगा। अब पेमेंट हो गया, इसको कंट्रोल ए कर देंगे। अब हमारे पास जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में डे बुक में हमारा पेमेंट हुआ है 1 मई। पेमेंट 2 पेमेंट हुआ है, एक सप्लायर को, एक वैट को और एक कस्टमर से हमने पैसा लिया है। अब डे बुक में F2 करेंगे और हमने एक्चुअली सामान परचेज और सेल्स किया है 1 अप्रैल 22 को। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, इसका हम लोग कंट्रोल Alt P से हम लोग प्रिंट देख सकते हैं।
आ गया। ये इनवॉइस है जो परचेज किया है सप्लायर को रामानुजम, वैट भी हमारा शो कर रहा है 9%, ये हमारा निकला है। हमारा सेल्स का भी इसी प्रकार प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आज हमारा सेल्स और परचेज ऑन सेल्स परचेज विथ वैट हमारा कंप्लीट हो गया।